हेलो स्टूडेंट्स। तो आज है आपके एक्सरसाइज 1.5 एक्सरसाइज 1.5 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर ओनली आपके क्या है, ऑपरेशंस है और रियल नंबर पे क्या ऑपरेशंस होते हैं और कैसे होते हैं। अब ऑपरेशन का मतलब क्या है यहाँ पे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है कौन से, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इस टाइप के जो ऑपरेशंस हैं उनको रियल नंबर पे अप्लाई करना। रियल नंबर क्या क्या होते हैं वापस से रिपीट कर देते हैं। एक तो वही रेशनल एंड इरेशनल जो नंबर होते हैं वही क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर आ जाते हैं आपके, देखा जाए तो होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, ये सारे नंबर किसके अंदर आ जाते हैं, आपके रेशनल नंबर के अंदर आ जाते हैं। और वो नंबर जिनको आप पी अपन वी की फॉर्म में ले सकते हो, सारे नंबर किसके अंदर आ जाते हैं, आपके रेशनल नंबर में। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो रेशनल नहीं होते हैं। तो अब आपकी क्या है टॉपिक, ऑपरेशन और रियल नंबर। कि अब आपको क्या करना है कि रेशनल नंबर को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो करना है वो सीखना है, और साथ के साथ इरेशनल नंबर में भी क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो है वो आपको इसके अंदर सीखना है, कैसे करते हैं क्या करते हैं। ठीक है, तो अब इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या होता है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन जो भी करते हैं अपन, उसके लिए क्या है आपकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उनको फॉलो करते हैं। अब एक प्रॉपर्टीज है जैसे क्लोजर प्रॉपर्टीज हो गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज हो गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज हो गई। तो इन प्रॉपर्टीज को कैसे फॉलो करते हैं रियल नंबर में, जो है रेशनल नंबर है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को जैसे किस किस ऑपरेशन के लिए फॉलो करते हैं। तो पहले एक बार अपन उसके बारे में देख लेते हैं। वो आप वैसे 7th 8th क्लासेस में उसके बारे में खूब अच्छे से पढ़ा होगा आप लोगों ने, फिर भी एक बार उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे कि रियल नंबर जो है वो रेशनल नंबर है। जैसे कि रेशनल नंबर जो है वो एडिशन के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, सब्ट्रैक्शन के लिए कौन सी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सी करता है, और साथ के साथ डिवीजन के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। तो वो भी पढ़ेंगे। साथ के साथ यही कंडीशन इरेशनल नंबर के लिए भी देखेंगे कि इरेशनल नंबर के अंदर इरेशनल नंबर जो है वो किस टाइप से प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं, कि रेशनल नंबर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो है, कि जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज जो है वो किसके लिए सेटिस्फाई करता है, कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है वो किसके लिए सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो और ये सारी प्रॉपर्टीज कौन कौन से ऑपरेशन के लिए सेटिस्फाई होती है, प्लस के लिए होती है नहीं होती, सब्ट्रैक्शन के लिए होती है नहीं होती, मल्टीप्लिकेशन के लिए होती नहीं होती, उन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज जो है रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज जो है ऑपरेशंस के लिए, कि क्लोजर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कौन कौन से ऑपरेशन करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है उसको सेटिस्फाई कौन कौन से ऑपरेशंस करते हैं। तो अपन देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी जो है एडिशन के लिए, रेशनल नंबर को अगर आप रेशनल नंबर से प्लस करते हो, यानी कोई भी रेशनल नंबर ले लिया, जैसे आपने बोला 1/2 लिया, आपने 1/2 प्लस आपने 3/3 ले लिया, 3/4 कोई रेशनल नंबर लिया, कि इन दोनों को अगर आप प्लस करते हो तो कौन सा नंबर आता है। चलो देखते हैं कौन सा नंबर होगा। दोनों का एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 2 + 3 कितना हो गया 5/4। तो ये नंबर क्या हुआ आपके रेशनल नंबर। तो इससे क्या पता चला कि रेशनल नंबर प्लस अगर रेशनल नंबर करते हो तो एडिशन तो क्या आएगा आपके रेशनल नंबर। तो आप क्या बोल सकते हो कि एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या है, सेटिस्फाई हो रही है। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए बात करें, कोई सा भी नंबर ले लो आप, वही 1/2 × 3/4 लेते हैं अपन, तो कितना होगा मल्टीप्लाई करोगे ऊपर वाला नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई हो गया 3, और 2 × 4 कितना हो जाएगा 8। तो ये नंबर क्या हो गया, ये भी अपने आप में रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी जो है आपके मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेटिस्फाई होती है। उसके बाद रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर करके देखते हैं, कि वही नंबर ले लेते हैं 1/2 - 3/4। आपने नंबर लिया, रेशनल नंबर वापस से कितना हो जाएगा 4, तो 2 - 3 यही होगा, तो कितना हो जाएगा -1/4। तो ये नंबर भी अपने आप में क्या है, रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब क्या, रेशनल नंबर अगर माइनस रेशनल नंबर अगर आप करते हो तो क्या होता है, आपके रेशनल नंबर ही आता है। तो इसका मतलब क्या हो, क्लोजर प्रॉपर्टी जो है आपके रेशनल नंबर के लिए सेटिस्फाई होती है। वैसे ही रेशनल अपॉन इरेशनल करते हैं, तो ये वाली प्रॉपर्टीज की बात करें, जैसे आपने बोल दिया कोई 2 है, 2 भी अपने आप में रेशनल नंबर है,
3 है जो भी अपने आप में रेशनल नंबर है, 2/3 भी क्या होगा अपने आप में रेशनल नंबर ही होगा। अगर आप सोच रहे हो कि ये वाली इन नंबर्स को लेके चलते हैं कि 1/2 अपन कितना है 3/4, तो इस नंबर के लिए भी बात करके चले तो इस टाइप के जो भी डिवाइड होते हैं उसके अंदर क्या करना रहता है आपको, ऊपर और इधर क्या है 2 वैल्यूज ऊपर और 2 ही वैल्यूज क्या है नीचे है डिवाइड के, है ना। इन न्यूमरेटर में कितना है 1/2, डिनोमिनेटर में कितना है 3/4। तो इस टाइप के नंबर को सोल्व करने के लिए करते हैं 1/2 इनटू जो नीचे वाली वैल्यू होती है 3/4 है ना, तो 4 को तो क्या करोगे ऊपर की तरफ ले लोगे, 3 जो है उसको वहां ले लोगे नीचे की तरफ ले लोगे, तो कितना हो जाएगा 4/6। तो इस टाइप से इसकी वैल्यूज को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो 4/6 भी अपने आप में क्या है रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब क्या रेशनल नंबर के डिवीजन के लिए भी क्या है क्लोजर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। जो ये डिवीजन है इसको अपन एक बार और अलग से समझ लेंगे, अभी सिर्फ इतना सा काफी है। इसके लिए बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है, अगर आप मान के चलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए अपन 2 नंबर्स की बात करके चलते हैं, तो पहले आपने क्या किया पी और क्यू दो रेशनल नंबर ले लिया आपने कि यार 2 रेशनल नंबर्स, अगर ये दोनों रेशनल नंबर है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस किस के लिए सेटिस्फाई होगी, कौन कौन से ऑपरेशन के लिए सेटिस्फाई होती है। तो अपन बात करते हैं इसके लिए एडिशन के लिए कि एडिशन है p प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू प्लस पी, कि अगर आपने 2 रेशनल नंबर्स लिए, एक सिंपल सी बात कर लेते हैं, मैंने लिया 2 प्लस 3 लिया इज इक्वल टू क्या होगा 5 होगा। तो अगर मैं मान लो इसको 3 प्लस 2 लिख दूंगा तब भी तो कितना आएगा 5 आएगा। इसका मतलब क्या आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। वैसे ही 2 नंबर लिया आपने रेशनल नंबर 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 होगा, नहीं होगा, क्योंकि 2 इंटू 3 भी कितना होता है 6 और 3 इंटू 2 भी कितना होगा आपके 6 होगा। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई होगी। देखते हैं अब देखिए सब्ट्रैक्शन के लिए सेटिस्फाई होती है नहीं होती। तो आपने सब्ट्रैक्शन किया 2 माइनस 3 है ना, तो कितना आ जाएगा आपके पास -1। देखिए इधर की तरफ बात करके चलते हैं 3 माइनस 2 तो कितना आएगा आपके पास 1। अभी बताओ आपके -1 इक्वल टू 1 हो सकता है, तो इसका मतलब क्या होगा ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो होगी सब्ट्रैक्शन के लिए सेटिस्फाई नहीं होगी, तो दोनों नॉट इक्वल आएंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपके क्लोजर प्रॉपर्टी जो नॉट सेटिस्फाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, सब्ट्रैक्शन इज नॉट सेटिस्फाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ओके। लास्ट वन p अपॉन q, अगर आपके कोई नंबर है कि आप उसको ले सकते हो 2/3 लिखते हो किसी नंबर को, p तो आपके 2 है और q कितना है 3, तो आप ये बताओ कि q अपॉन 3/2 सेम होगा क्या किसी भी कंडीशन में। चलो इस टाइप से नहीं समझ सकते तो ऐसे समझ लो कि अगर कोई नंबर है आपके p इक्वल टू आपके पास है 1 और q इक्वल टू है आपके पास 2, तो अपन वैल्यूज रखते हैं 1/2 हो जाएगा। ये नंबर क्या होगा p की वैल्यू आपने 1 रख दी 1/2, और अगर वैसे अगर अपन बात करते तो कितना हो जाएगा 2/1। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, ये तो हाफ हो गई और ये 2 हो गई, दोनों वैल्यू अलग अलग है, तो इसका मतलब है दोनों भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होगी। तो दोनों वैल्यूज भी क्या कर रही है एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो आप क्या बोल सकते हो कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 रेशनल नंबर्स आर सेटिस्फाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है इन दोनों के लिए तो आपके क्या होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद आपके लास्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसके बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लो आप लोग। अब है आपके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए आपने क्या बोला, जैसे आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में लिखा था p और q का रेशनल नंबर लिया था, तो जैसे आपने एक और नंबर ले लिया p q एंड r आर 3 रेशनल नंबर्स, ये 3 रेशनल नंबर है कि उसके लिए जो आपके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है सेटिस्फाई किस किस ऑपरेशन के लिए होती है वो देखेंगे अपन। तो एडिशन की बात करके चले कि p प्लस q प्लस r, कि p और ब्रैकेट में q प्लस r है, तो आपके p प्लस q प्लस r होता ही होता। क्या आपने जैसे p की वैल्यू ली आपने 2 प्लस 3 प्लस 5, इस टाइप से 3 नंबर्स लिए, इनकी वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, ब्रैकेट की वैल्यू तो 8 प्लस 2 कितना हो गया 10 हो रहा है। तो वैसे देखते हैं यहाँ पे 2 प्लस
3 प्लस 5 कितना हो रहा है यहाँ पे 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा ये भी 10। तो इसका मतलब क्या होगा आपके एडिशन के लिए जो है आपके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो रही है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं किसकी सब्ट्रैक्शन के लिए। तो क्या ले लेते हैं लेट p इक्वल टू 2 q इक्वल टू 3 एंड r इक्वल टू 5 होने में तो आप इससे भी समझ में आ सकता है, बट इससे आपके जो एग्जांपल से करोगे तो और अच्छे समझ में आएगा कि आपने जैसे p की वैल्यू यहाँ पे 2 माइनस कितना हुआ 3 माइनस 5 इस टाइप से नंबर रखा। देखिए वैल्यू कितनी आती है, सोल्व करते हैं। 2 माइनस कितना हुआ -2 तो कितना हो जाएगा अपने आप में 2 माइनस माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करते प्लस हो जाएगा 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4। अब एक बात इधर की तरफ बात करके करते हैं 2 माइनस 3 माइनस 5 यही होगा। तो ये कितना हो जाएगा ब्रैकेट की वैल्यू बात करें तो -1 -5 कितना हो जाएगा ये अपने आप में -6। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है क्या नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा सब्ट्रैक्शन के लिए जो है आपके प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो क्या हो रही है सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो यहाँ क्या बोलते हैं आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। अब देखिए इसके लिए बात करके चलते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए। वही p की वैल्यू आपने 2 रखी, 2 इंटू q की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 5 कितना हो गया आपके 15 इंटू 2 कितना हो गया 30। ये तो 30 आ रहा है, देखिए इधर की तरफ कितना आता है 2 इंटू 3 इंटू 5 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा 30। ये भी 30 और ये भी 30। तो इसका मतलब क्या होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है इसके लिए सेटिस्फाई हो रही है। अब आप सोच रहे हो सर ये चीजें बता क्यों रहे हो। अब एक बात सोचो कि रेशनल नंबर को आप जब इस टाइप से सोल्व कर रहे हो तो भी कितना आ रहा है, ये किस टाइप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है कौन कौन से ऑपरेशन के लिए। तो वो क्या है आपके जो आगे की क्लासेस रहेगी उसमें बहुत वर्क करती है ये चीजें, जैसे 10th में 11th में 12th में। तो इस चीजों को अच्छे से समझ के चलो। अब एक ये मल्टीप्लाई ये डिवीजन है, इसके बारे में बात करके चलते हैं। ये कैसे होता है कि ये सर ये कैसे होता है, बहुत से स्टूडेंट इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो उसको देख अच्छे से समझना कि आपके पास जैसे 3 नंबर है ABC से कर लेते हैं इसको, या आप PQR से करना चाहो तो इससे कर लो कि P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन R इज नॉट इक्वल टू P अपॉन Q अपॉन R। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। अब देखते हैं अपन कैसे इसको अच्छे से समझना, क्योंकि इसमें आप सबसे ज्यादा मिस्टेक करने के चांसेस होते हैं। कैसे कि P इक्वल टू आपने वही 2 लिया, Q इक्वल टू आपने कितना ले लिया 3 और R इक्वल टू ले लिया आपने कितना 5 लिया। ठीक है, अब बात करते हैं P की वैल्यू को आप यहाँ पे रखो, देखो कितना है 2 अपॉन 3 अपॉन कितना है 5। इसकी वैल्यू कैसे सोल्व होती है पहले तो इसको समझते हैं। अपन ओनली इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले पार्ट की, इधर नहीं है तो इसकी बात करते हैं कैसे सेटिस्फाई करते हैं। तो इस टाइप के जो डिवाइड होते हैं इसके अंदर क्या करना है आपको, इस नंबर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, या आपको 3 को 5 से करना है 5 को 3 से करना है, तो कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो ये नंबर जो होगा कितना हो गया 2 अपॉन 15। और वही अगर ये नंबर यूं होता 2 अपॉन 3 अपॉन 5 इस फॉर्म में होता तो ये नंबर क्या बन जाता आपके 10 अपॉन 3। ये नंबर का मल्टीप्लाई हो जाता है इस जगह पे। अब आपके दिमाग में सर ये चल क्या रहा है, तो आप इसकी जगह आप इस टाइप से समझो। सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है तो इसको इस टाइप से समझो कि जिस टाइप से नंबर लिखा हुआ आपके P में ABCD से बताता हूं इसको, क्या आप थोड़ी देर समझ लो कि ABCD है A B C और ये D 4 नंबर्स हैं। ठीक है, पहले अपन 3 नंबर्स की बात करेंगे फिर D को लेंगे। कि अगर इस टाइप से लिखा हुआ है A अपॉन B अपॉन C तो इसका मतलब क्या होगा आपके AC अपॉन B। इसको आप स्पेशली अलग से नोट कर लेना। अगर ये लिखा हुआ है A अपॉन B अपॉन C, कहने का मतलब ये दोनों जो डिवाइड है आपस में एक साथ है और A इनके ऊपर है, यानी कि न्यूमरेटर कितना हो गया A और डिनोमिनेटर में क्या है B अपॉन C। यहाँ पे न्यूमरेटर में कितना है
a अपॉन b और डिनोमिनेटर कितना है c, तो इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा a अपॉन b c, है ना। इस वाले नंबर में तो ये नंबर ऊपर की तरफ जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फोकस किस चीज में था, न्यूमरेटर क्या है डिनोमिनेटर क्या है, ठीक है, उस टाइप से चलना है। वैसे ही ये दोनों का कंडीशन पूरी हो गई। अब बात करते हैं अगर यहाँ पे 4 नंबर्स होते हैं कि a b c और d, अगर 4 नंबर्स होते तो आप उसको कैसे करते हैं कि अगर आपके नंबर है a अपॉन b, ठीक है, ये अपने आप में आपस में नंबर है, और ये कितना है c अपॉन d, ये 4 नंबर अपने आप में आपस में नंबर है, ठीक है। तो इनको सोल्व करना है, बिल्कुल इजी है। कैसे करना है कि a अपॉन b तो जैसा का जैसा है ही सही, जो नीचे आपके डिनोमिनेटर है उसको आप क्या करो उल्टा कर दो। कैसे कर दो उल्टा, c अपॉन d लिखा हुआ है ना, तो c अपॉन d को क्या कर दोगे अब आप d अपॉन c, बस ये कितना हो जाएगा ad अपॉन bc। इसको आप या तो स्पेशली समझ लो या फिर इसको नोट कर लो, क्यों, क्योंकि बहुत जरूरी है। वैसे यहाँ क्या हो जाएगा नंबर आपके क्या हो जाएगा p अपॉन क्यू आर। अब ये बताओ यह कितना हो जाएगा पी आर अपॉन क्यू, ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं, किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकते, तो क्या होगा एसएसबी प्रॉपर्टीज के लिए सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आगे की, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स अब अपन देखेंगे कि रेशनल नंबर्स जो है उनके लिए अगर अपन ऑपरेशंस लगाते हैं, कि वैसे अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रेशनल नंबर्स के लिए कि अगर रेशनल नंबर को अपन रेशनल नंबर से प्लस करते तो क्या वैल्यू आती है, माइनस करते तो क्या आती है, और मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो क्या क्या वैल्यूज आती है, पहले उसको देखेंगे। उसी के अकॉर्डिंग अपन वैल्यूज देखेंगे कि इरेशनल नंबर्स के अंदर क्या वैल्यू आती है। चलो देखते हैं। अगर आप 1/2 को प्लस करते हो किसके साथ 2/3 के साथ, कितना आता है आपके 1 एलसीएम कितना हो जाएगा आपके 6 एलसीएम होगा, ठीक है। 6 एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस 3 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, कितना हो जाएगा 7/6। तो ये नंबर क्या हुआ आपके रेशनल नंबर हुआ, ये नंबर क्या हुआ आपके रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। यानी कि आप क्या बोल सकते हो कि रेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ प्लस करते हैं तो वैल्यू क्या आती है आपके रेशनल नंबर ही आती है, ठीक है। अब माइनस करके देखते हैं, माइनस करके देखो तो वापस से वही 6 होगा, तो वही 3 माइनस 2 3 माइनस सॉरी 4 3 माइनस जैसे 4 होगा तो कितना बच जाएगा आपके पास -1/6। -1/6 भी अपने आप में क्या है रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि दो रेशनल नंबर को आपस में अगर आप माइनस करते हो तो यानी कि रेशनल नंबर को अगर किसी रेशनल नंबर के साथ माइनस किया जाता है तो आपकी वैल्यू क्या आती है रेशनल नंबर ही आती है। मल्टीप्लाई में भी इजीली कर सकते हो, 2/6 हो रहा है, 2/6 हो रहा है, यानी कितना हो जाएगा 1/3। ये नंबर भी क्या है आपके रेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर को अगर किसी अदर रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वैल्यू आएगी आपके रेशनल नंबर ही आएगी। वैसे डिवाइड की बात करके चलते हैं, तो मैंने ये भी आपको बताया था क्या करना रहता है इस टाइप के नंबर्स में। 1/2 तो ऊपर है, तो इधर क्या करोगे 2/3 लिखा हुआ है ना नीचे, तो उसको क्या कर दोगे आप 3/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3/4। ये नंबर भी क्या है आपस अपने आप में रेशनल नंबर है। इन चीजों से क्या पता चला, मेन मोटिव क्या था इनको बताने का कि अगर आप रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से प्लस करते हो तो क्या वैल्यू आती है, हमेशा रेशनल नंबर आ रही है। माइनस कर रहे हो तो हमेशा रेशनल नंबर आएगी, मल्टीप्लाई करते हो तो भी रेशनल आएगी, डिवाइड करते हो तो भी रेशनल आएगी। अब अपन को यही कंपेयर करना है किसके साथ इरेशनल नंबर के साथ, कि इरेशनल नंबर को अगर इरेशनल नंबर से प्लस करते तो क्या वैल्यू आती है, मल्टी माइनस करते तो क्या वैल्यूज आती है, मल्टी डिवाइड करते तो क्या क्या वैल्यूज आती है, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया है कि एक बार तो सेम रेशनल नंबर्स लिए हैं, यानी कि जैसे √2 इरेशनल नंबर है दोनों, और फिर उसके बाद क्या है दोनों अलग अलग इरेशनल नंबर है √2 प्लस √3, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी सेम ऐसा ही क्या है, तो हर जगह पे अपन ने दोनों ही वैल्यूज को कंपेयर करके बताया है। तो यहाँ पे क्या होता है, आप जब भी वैल्यूज मान के चलो ना तो ऐसा समझ लो कि जैसे ये भी अपने आप में कोई एल्जेब्रिक फंक्शन है, जैसे आप लिखते थे ना x और y, कि जैसे मान लो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता कि x प्लस x कितना होगा तो 2x, यानी कि आप क्या मान के चलो √2 है वो अपने आप में x है, और √2 के अलावा कोई वैल्यू आ रही तो y हो गई। अगर एक और वैल्यू आ रही तो आप उसको क्या बोल दो z बोल दो। एल्जेब्रा में ऐसे लिखते हो ABCDEFG, तो आपने बोल दिया, उस टाइप से उनको प्लस कर रहे हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है √2 प्लस √2, तो क्या हो गया, अगर मान लो अगर यहाँ होता x प्लस x तो क्या लिखते हैं आप 2x लिखते हैं ना, ये लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ क्या लिखोगे आप 2 √2,
तो 2√2 अपने आप में क्या है, एक इरेशनल वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या है, इस नंबर को प्लस कर रहे हो तो आपकी इरेशनल वैल्यू आ रही है। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूँ इसकी इरेशनल प्लस इरेशनल, √2 प्लस √3 की बात करके चलता हूं, तो तब भी क्या वैल्यू आएगी आपके पास, इरेशनल वैल्यू ही आएगी, है ना। अब आप सोच रहे हो सर इनको प्लस करके तो बताओ, अब ये भी इरेशनल वैल्यू इनको प्लस, तो एग्जैक्ट वैल्यू तो अपन निकाल नहीं सकते, अप्रोक्स वैल्यू ही इनको प्लस करने पे आ सकती है, ठीक है। वैसे अगर अब देखो, अगर यहाँ पे मैं एक नंबर लिखता हूँ कि x माइनस एक्स कितना हो जाता है, अपने आप में 0 हो जाता, तो वही देखो √2 माइनस √x करते हो, √2 माइनस √2 करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 0। तो ये अपने आप में क्या वैल्यू हुई, रेशनल वैल्यू हुई, रेशनल वैल्यू हो गई। वैसे अगर हम यहाँ पे बात करें √3 माइनस √2, तो अब इरेशनल माइनस अगर इरेशनल कर रहे हो तो वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, इरेशनल वैल्यू आ रही है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर मैं मान लो कि यहाँ पे कोई x होता, x इंटू एक्स करते तो क्या करते हैं आप, x स्क्वायर ही करते ना। वैसे अगर यहाँ पे √2 इंटू √2 है तो क्या हो जाएगा, √2 का भी स्क्वायर। अब स्क्वायर करते तो रूट हट जाता है, ये तो आप बहुत टाइम पहले ही पढ़ चुके होंगे आप इन बारे में, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। तो ये वैल्यू अपने आप में क्या हो गई, आपके रेशनल वैल्यू हो गई, ठीक है। अब देखो इरेशनल इंटू इरेशनल, तो क्या हो जाएगा आपकी, ये दोनों वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इरेशनल हो गई। अब √2 से √2 को डिवाइड करो, दोनों ही में इरेशनल है, लेकिन √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1। ये अपने आप में क्या वैल्यू की, रेशनल वैल्यू हो गई। √2 अपन √3 क्या हो जाएगा अपने आप में, √2/3, बस इतना सा लिख दो, ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो एक चीज क्या बताने का रीजन ये है कि क्या पता चला इससे आपको कि अगर आप रेशनल इरेशनल वैल्यूज को अगर प्लस करते हो तो हो सकता है आपके रेशनल वैल्यू आ जाए या इरेशनल आ जाए, माइनस कर दे तो हो सकता है रेशनल भी आ सकती है, इरेशनल भी आ सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वैसे मल्टीप्लाई के लिए भी रेशनल इरेशनल दोनों आ सकती है, और डिवाइड के लिए भी क्या हो सकता है, रेशनल इरेशनल दोनों वैल्यूज आ सकती है। बट रेशनल नंबर्स के लिए क्या था, आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करो, आना कितना था, रेशनल ही आना था, ठीक है। सिर्फ इसका बताने का सिर्फ इतना सा रीजन है कि आप किसी रेशनल नंबर को सामने इरेशनल वैल्यूज देख के आप सिर्फ ये देख के पता नहीं कर सकते कि अपने आप में रेशनल है या इरेशनल है। आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सोल्व करना पड़ेगा, जब आपको पता चलेगा कि अपने आप में वैल्यू जो है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जिसमें भी दी हुई है वो अपने आप में रेशनल है या इरेशनल है, ठीक है। यानी क्या करना है, अगर इरेशनल वैल्यूज दी हुई है तो पहले आप उसको सोल्व करो, फिर पता चलेगा ये रेशनल है या इरेशनल है, ठीक है। ऐसा नहीं आपने देख लिया कि दोनों वैल्यू इरेशनल लिखने की, इरेशनल ही होगी, नहीं, हो सकता है वो रेशनल हो जाए, सोल्व करने के बाद आपको पता चलेगा, ठीक है। तो आगे डिस्कस करते हैं। तो क्या है, क्या पता चला आपको, रेशनल प्लस रेशनल करते हो तो भी रेशनल वैल्यू आती है, रेशनल माइनस रेशनल करते हो तो भी वैल्यू कितनी आती है, रेशनल वैल्यू आती है। वैसे ही रेशनल इनटू अगर रेशनल वैल्यू करते हो आप तो वैल्यू कितनी आती है, तो आपकी वैल्यू आती है, रेशनल वैल्यू आती है। वैसे ही अगर आप करते हो रेशनल नंबर को अगर डिवाइड कर देते हो आप किससे, रेशनल नंबर से, तो वैल्यू कितनी आती है आपके, रेशनल नंबर आती है। तो क्या पता चला आपको, इन चीजों के लिए तो आपके क्या होगा, कंप्लीट रेशनल वैल्यू के लिए रेशनल वैल्यूज ही आएगी, कोई सा भी ऑपरेशन आप लगाते हो तो रेशनल आएगी। वैसे अगर मैं बात करूं इरेशनल वैल्यू की, इसको मैं IR से शो कर देता हूं, IR प्लस इरेशनल प्लस आप इरेशनल करते हो, ठीक है, तो हो सकता है आपके रेशनल आ जाए, इरेशनल आ जाए। इरेशनल माइनस अगर आप इरेशनल करते हो तो हो सकता है आपके रेशनल वैल्यू भी आ जाए या इरेशनल भी आ जाए, यानी क्या हो सकता है, रेशनल वैल्यू भी आ सकती है और इरेशनल वैल्यू भी आ सकती है। वैसे ही माइनस कर रहे थे, अभी देखा था आपने, √2 माइनस √2 किया था तो रेशनल भी आ सकती थी, और √2 माइनस √3 कर रहे थे तो कितनी आ रही थी, इरेशनल वैल्यू आ रही थी। तो रेशनल भी आ सकती है और इरेशनल वैल्यू भी यहाँ पे आ सकती है। वैसे ही अगर मैं बात करूँ कहाँ पे, मल्टीप्लाई के लिए, तो रेशनल माइनस इरेशनल वैल्यू की, सॉरी मल्टीप्लाई के लिए बात करके चले तो क्या हो सकता है, यहाँ पे वो वैल्यू जो है आपके रेशनल भी आ सकती है और इरेशनल भी आ सकती है। देखा ही था आपकी कि √2 को अगर आप √2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 2 आ रहा था, और वैसे √2 इंटू √3 कर रहे थे तो √6 आता है, तो अपने आप में क्या होता है, इरेशनल होता है, ठीक है। अगर ये आपको इस टाइप से मल्टीप्लाई करना नहीं आता तो अभी थोड़ी देर में अपन उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे ही अगर इरेशनल वैल्यू है उसको आप इरेशनल वैल्यू से डिवाइड कर रहे हो तो हो सकता है वैल्यू आपके रेशनल आ जाए, या हो सकता है आपके वैल्यू क्या आ जाए, इरेशनल आ जाए, ठीक है। तो इस टाइप से वैल्यूज आती है। ये तो बात हुई जब आपके रेशनल रेशनल आ रहा है या फिर इरेशनल इरेशनल आ रहा है, ठीक है। दोनों ही ऑपरेशन के इधर भी रेशनल है, यानी कि इरेशनल और इधर भी इरेशनल है,
और ऑपरेशन भी इधर रेशनल है और इधर भी रेशनल है। अगर मान लो ऐसा हो जाए कि एक तरफ तो रेशनल वैल्यू आ रही है और दूसरी तरफ इरेशनल वैल्यू आ रही है, तो आपको क्या करना है, ठीक है, तो उसके बारे में बता देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब डिस्कस करेंगे रेशनल और इरेशनल। अगर एक साइड रेशनल है एक साइड इरेशनल है तो क्या हो, जैसे अगर मान लो यहाँ पे वैल्यू दे दिया है 2 + √3, तो एक तरफ तो रेशनल वैल्यू दूसरी साइड इरेशनल वैल्यू। तो इस टाइप का अगर कोई नंबर होगा तो आपको हमेशा क्या वैल्यू आएगी, इरेशनल वैल्यू आएगी। वैसे अगर मान लो यहाँ पे दे दिया जाए 2 - √3, तो ये वैल्यू भी क्या होगी आपकी, इरेशनल होगी। ठीक है, अगर मान लो ऐसे नहीं है, या दे दिया जाए आपको √5 - 2, इस टाइप से कोई वैल्यू दे दी, तो ये भी अपने आप में इरेशनल वैल्यू देगी। वैसे √5 है ना +2 दे दिया, तो ये नंबर भी क्या होगा, अपने आप में इरेशनल होगा। यानी कि इरेशनल प्लस रेशनल करो, या इसको ऐसे लिख दो 2 + √5, तो भी वैल्यू क्या आएगी, इरेशनल ही आएगी। यानी कि इरेशनल नंबर के साथ अगर किसी भी नंबर रेशनल नंबर को प्लस या माइनस कुछ भी करते हो तो वैल्यू क्या आने वाली है आपके पास, इरेशनल वैल्यू ही आने वाली है। वैसे मान लो अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 2 × √5, तो कितना हो जाएगा 2√5, तो ये वैल्यू भी क्या अपने आप में इरेशनल वैल्यू है। वैसे अगर मान लो 2/√5 लिखा होता है, √5/2 लिखा होता, तो ये वैल्यू भी अपने आप में क्या होती है, आपके इरेशनल वैल्यू ही होती। ठीक है, कहने का मतलब ये है, टोटल बात ये है कि रेशनल प्लस इरेशनल, ठीक है, यानी क्या बोल सकते हो आप, अगर मैं इसको हटा दूं तो यहां क्या बोल सकते हो आप कि रेशनल नंबर के साथ अगर क्या प्लस करते हो आप, इरेशनल नंबर को प्लस करते हो, तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, इरेशनल आएगी। ये दोनों ऐसा भी नहीं सकता इरेशनल प्लस रेशनल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, तो भी इरेशनल ही आएगी। वैसे ही अगर आप लिख दो रेशनल माइनस इरेशनल करते हो, तो भी वैल्यू कितनी आ रही थी आपकी, इरेशनल आ रही थी। वैसे ही अगर रेशनल नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करते हो, किसको, इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, तो वैल्यू जब भी कितनी आएगी आपके, इरेशनल वैल्यू ही आएगी। वैसे ही रेशनल नंबर के साथ अगर आप डिवाइड करते हो किसको, इरेशनल नंबर को, तो भी वैल्यू क्या आएगी, इरेशनल ही आएगी। या आप ऐसे भी लिख सकते हो इरेशनल अपॉन रेशनल, तब भी क्या वैल्यू आएगी आपके पास, इरेशनल वैल्यू ही आएगी। तो ये हो गए आपके एक और टॉपिक, यानी कि कितने पॉइंट्स हो गए, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। ठीक है, अब अपन चलते हैं कि क्वेश्चन को किस टाइप से सोल्व करना है, और क्वेश्चन के अंदर और इनके अलावा भी कैसे आ सकता है। क्या मान लो अगर यहाँ रेशनल प्लस इरेशनल आ रहा हो तो क्या होगा, रेशनल माइनस इरेशनल प्लस रेशनल आ रहा हो तो क्या होगा, या इरेशनल आ रहा हो तो क्या होगा, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब करना अपन को रियल नंबर के लिए कुछ प्रॉपर्टीज है या कुछ रूल्स है, उनको देखना है कि कैसे अगर एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं। तो इनको सोल्व करने के लिए एक छोटी सी बात देख समझना कि आप तो ये समझ के चलो कि अगर आपको कोई इरेशनल नंबर्स दिए हुए हैं, जो इरेशनल वैल्यूज दी हुई है, तो आप एलजेब्रा के अंदर एक्सप्रेशन को सोल्व करते तो आप एक्स वाई वगैरह लेते थे ना, तो आप हर इरेशनल नंबर को आप क्या सोच के चलो, ये तो आपके क्या है, एक्स वाई की एक्स और वाई है। कहने का मतलब जैसे आपको यहाँ दे दिया 2 + √2, तो यहाँ ऐसा नहीं आप कुछ और समझ के चलो, आप ये समझ लो कि यहाँ क्या लिखा हुआ है 2 + x, क्योंकि ये तो वैल्यू तो हुई कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू होगी, ये क्या हो गया आपके वेरिएबल। थोड़ी देर के लिए मानना है क्या है, वेरिएबल है, होने में है नहीं, दोनों वैल्यू अलग अलग है ना अपने आप में। जैसे यहाँ पे 2 और x अपने आप में अलग है, तो वैसे ही 2 और √2 आपस में अलग अलग है। तो कई बार क्या होता है, आप लोग क्या करते हो मिस्टेक, इन दोनों को एक मान के कई बार कुछ ऐसे लिख देते हो, 2 √2 लिख दिया, ठीक है, बल्कि ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये वैल्यू कब आती है, जब आपकी वैल्यू किस टाइप से लिखी, इस टाइप से। अगर मान लो 2 × अगर x लिखा होता तो आप क्या लिखते हैं, 2x लिखते हैं ना, सेम वैसे वैल्यू यहाँ पे चलती है। 2 × √2 लिखा हुआ है तो उसको कैसे लिख सकते हो, 2 √2 लिख दो, तो दोनों वैल्यू अपने आप में अलग अलग हुई ना। तो आपको क्या समझ के चलना है कि जो रूट की वैल्यूज होगी, यानी कि जो इरेशनल वैल्यूज होगी, तो उनको आप क्या समझ लो, एक्स और वाई समझ के चलो। ठीक है, सेम वो का भी अगर आपने वो पैटर्न अप्लाई करना समझ गए, तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, इन प्रॉपर्टीज को समझोगे नहीं तब भी आप आराम से कर सकते हो, अगर आपको वो चीज समझ में आ जाए कि इनको क्या किस टाइप से सोल्व करना है। फिर अपन एक बार समझते हैं, ठीक है। अब देखना, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि रूट ए का होल स्क्वायर है। तो अब देखो, कोई रूट के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ होता है तो अपने आप में क्या होता है, वो
रूट हट जाता है। अगर मान लो इस टाइप से भी चलो इसको छोड़ो, अब देखते हैं इसके बाद रूट ए और रूट बी। जैसे अगर मान लो यहाँ पे कोई नंबर होता है रूट 2 इंटू रूट 3, इस टाइप से कोई नंबर है, 2 इरेशनल वैल्यूज है, ठीक है। तो अगर आप इसको सोल्व करने बैठते हो तो क्या करना है आपको, दोनों की पावर, अगर आपको देखा हो तो a की पावर x n और b की पावर अगर n है तो क्या हो जाएगा, a b की पावर n हो जाता है, ठीक है, पढ़ा होगा आप लोगों ने ये। तो वैसे ही कितना हो जाएगा यहाँ पे, रूट का मतलब होता है पावर क्या हो जाती है आपके 1/2, यानी कि हाफ पावर होती है, यानी 2 की पावर कितनी है यहाँ पे 1/2 और 3 की पावर भी कितनी है अपने आप में, ये 1/2 है। इसका मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 3 की पावर कितनी हो जाएगी 1/2, यानी 6 की पावर 1/2। अब इतनी मेहनत थोड़ी करोगे अब आप भी, तो आपको इसको शॉर्ट में करना है तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, आप डायरेक्ट लिखो ना कि 2 इंटू 3 है ना, तो दोनों को रूट के अंदर लेकर आ जाओ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू रूट के अंदर वैल्यू जाएगी। वैसे अगर ये दोनों अलग अलग है तो आप कैसे लिख सकते हो, a इंटू बी, ए बी को साथ साथ लिख सकते हो। अगर मान लो a इस टाइप से दिया हुआ है तो आप इसको इस टाइप से लिख लो, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे क्या रूट ए अपॉन रूट बी लिखा हुआ है तो आप क्या लिख सकते हो, उसको a अपॉन बी इस टाइप से वैल्यू को लिख सकते हो। अब वही डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। अगर आपको वैल्यू लिखी हुई है रूट 2 अपॉन रूट 3 लिखा हुआ तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2 अपॉन 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके कंप्लीट। वैसे ही अब आपको मैंने बताया था कि अगर कैसे करना है कि x माइनस वाई, अगर x प्लस वाई अगर आपको कोई वैल्यू दे दी तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे ना इनको। तो इसको नंबर को पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इस टाइप से सोल्व करना है। कैसे करते हो, तो सेम वही अप्लाई यहाँ पे करना है। कोई नहीं आपसे बोला एलजेबी वैल्यूज मान लो x y मान के चलो, तो इसको पहले आप इससे मल्टीप्लाई करो फिर इसको इससे करो, वैसे ही इसको पहले इससे करो फिर उसके बाद इससे करो, ठीक है। तो करते हैं कि रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा, रूट ए कितना हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर। फिर रूट ए को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, माइनस रूट ए बी, ये हो जाएगा। रूट ए इंटू रूट बी लिखोगे तो उसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो ना, ये वैल्यू तो हो गई और माइनस लिखा माइनस आ जाएगा। अब उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस, दोनों प्लस, ये कितना हो जाएगा रूट ए बी और वापस से रूट बी को रूट बी से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, प्लस माइनस रूट बी होल स्क्वायर, ठीक है, ये होगा। तो अब इसको आगे सोल्व करोगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो हो जाएगा a, रूट ए का होल स्क्वायर वही वैल्यू हो गई a, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, माइनस ये भी कितना हो जाएगा b, तो कितनी वैल्यू आएगी a माइनस बी। अब एक बात आप खुद सोचेंगे क्या लिखते हैं आप, अगर यहाँ पे वैल्यू होती तो a माइनस बी, एक फॉर्मूला होता है ना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या लिखते हो आप, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे रूट लगे हुए थे तो इस वजह से क्या हो गया, a माइनस बी आ गया। वैसे अगर यहाँ पे बात करें चले इस जगह पे वैल्यू की, तो वापस से वही इसको इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दो और वापस से इसको मैं डालता हूँ ऊपर से, वैसे इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a रूट बी। अब आप सोच रहे होंगे सर आप इसको ऐसे लिख सकते थे ना, a b रूट में। अब देखो ना आप खुद ही देखो, ये कितना है a है, ये कितना है a और ये कितना है रूट बी, तो दोनों वैल्यू अलग अलग हो गए ना, रूट के दोनों की पावर सेम थोड़ी है, तो इस वजह से इनको बाहर लिखा है। अब ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा, प्लस, देखो इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा a रूट बी और वापस रूट बी को रूट बी से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके कितना आ जाएगा, माइनस रूट बी होल स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, a स्क्वायर माइनस b। तो ये इस टाइप से वैल्यू आपके पास सोल्व हो जाएगी। तो आगे करते हैं, यहाँ पे वापस से भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे, ये काम आप खुद करोगे, इसको इससे करोगे, ये काम आपको खुद को करना है। अब ये देखो, अगर कोई फॉर्मूला होता आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसको कैसे ओपन करते हो आप, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सेम वही तो वैल्यू है यहाँ पे, रूट a स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट a रूट b प्लस रूट b होल स्क्वायर, ये हो गया। इसको आगे सोल्व जैसे करोगे
तो रूट ए का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो कितना हो जाएगा ए प्लस कितना हो जाएगा 2 रूट ए रूट बी को कैसे लिख सकते हो 2 रूट ए बी, ये हो गया। और सेम क्या कर सकते हो यहां पे बी। तो इस टाइप से ये प्रॉपर्टीज आपके हो गई। और है अब आगे अपन पढ़ेंगे कि कोई नंबर है उसका रेशनलाइजेशन कैसे किया जाता है, कि जैसे कोई वैल्यू दी हुई है आपको 1/√2 तो उसका रेशनलाइजेशन कैसे किया जा सकता है, यानी कोई वैल्यू दी दी आपको जैसे 1/√2, इसका रेशनलाइजेशन कैसे करोगे, 1/2 माइनस √2 दे दिया, इसका रेशनलाइजेशन कैसे करोगे। तो रेशनलाइजेशन आपस एक तरह से होता क्या है कि आपको क्या करना है रेशनलाइजेशन के अंदर, थोड़ा सा देखना कि आपके अपोन में अगर इरेशनल वैल्यूज आ रही है, जैसे ये भी इरेशनल है अपने आप में, 2 माइनस इरेशनल वैल्यू है तो अपने आप में क्या होगी इरेशनल वैल्यू होगी, तो आपको अपोन में इरेशनल वैल्यू को नहीं जाना है, यानी कि डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए आपका इरेशनल होना चाहिए। वो आपके न्यूमेरेटर तो हो सकता है उस टाइम, उसको न्यूमेरेटर के अंदर तो आप रेशनल न्यूमेरेटर जो है उसको तो आप इरेशनल वैल्यू लिख सकते हो, लेकिन डिनोमिनेटर को नहीं लिखोगे। तो इस टाइप की वैल्यूज को क्या करना रहता है, चेंज करना है, रेशनलाइजेशन होता है। ठीक है, अब क्या है रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर्स, कि डिनोमिनेटर जो है उसका रेशनलाइजेशन करना। रेशनलाइजेशन क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि रेशनलाइजेशन क्या है कि डिनोमिनेटर के अंदर आपके इरेशनल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। तो आप यानी कि इरेशनल वैल्यूज को रेशनल कैसे किया जाता है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे लगभग आपके सभी के सभी, कहीं पे आपके प्लस किस टाइप से आ रहा होगा, माइनस किस टाइप से आ रहा होगा, तो उसी टाइप के नंबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ वैल्यूज अलग अलग हो सकती है, नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं, डिजिट्स वगैरह, बाकी मेथड जो होगा सेम होगा। तो इसको आप समझना कि बिल्कुल इजी मेथड्स हैं, बिल्कुल इजी। आपको इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस ऐसे सिर्फ इतना सा करना रहता है इसके लिए। यहाँ क्या दे रखा है आपको 1/√5, तो 1/√5 जो दिया हुआ है ना, यहाँ डिनोमिनेटर कितना है √5, तो √5 से आप क्या करो मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो। अब आप बोलोगे सर ये तो नंबर अपने आप में अलग हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, इन दोनों को आपस में कट करो, 1 आ जाएगा, कितना आया 1, तो इसका कितना बचेगा 1/√5, तो इसलिए क्या कर सकते हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो आपने क्या किया इसको इस टाइप से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा √5 अपॉन √5 को वापस से √5 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 5। तो अपने आप में क्या होगा, डिनोमिनेटर क्या हो गया चेंज, रेशनल नंबर में हो गया, इंटीजर बन गया एक तरह से अपने आप में। तो इस वजह से क्या हुआ, आपके डिनोमिनेटर जो है आपके क्या हो गया 5। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है आपने यहाँ से क्या करा, इरेशनल नंबर को हटा दिया। तो वैसे यहाँ पे बात करके चलेंगे तो सेम वही प्रोसेस करना है, मल्टीप्लाई तो ऊपर नीचे करना है, लेकिन क्या मल्टीप्लाई करना है थोड़ा सा इसको समझना, √5 माइनस √2 क्या करना है मल्टीप्लाई आपको, ऊपर यानी कि न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर किससे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे माइनस कितना, माइनस है, साइन क्या है यहाँ पे माइनस का साइन है ना, तो अब आपको किससे मल्टीप्लाई करना, प्लस वाले साइन से। वैल्यूज नंबर वही होंगे √5 और इधर √2, वैल्यूज नंबर तो वही है, लेकिन यहाँ माइनस है तब क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। अब आप सोच रहे हो सर ये कराएंगे क्यों, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये वैल्यू अगर ऐसे भी आ जाए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तब भी तो वैल्यू ये होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों से अगर फॉर्मूला थोड़ी चेंज हो जाता है। तो क्या हो गया, आपने इसको मल्टीप्लाई किया। अब इससे क्या होगा, ऊपर की वैल्यू को अगर मैं बोलता हूँ 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके √5 प्लस √2 अपॉन, अब देखो √5 को यहाँ पे देखो इस जगह कहते हैं √5 का स्क्वायर हो जाएगा, √5 का स्क्वायर कितना होता है 5, ये हो गया 5 माइनस ये माइनस √2 स्क्वायर होगा, √2 का स्क्वायर होगा कितना आ जाएगा 2, तो कितना होगी वैल्यू √5 प्लस √2 अपॉन कितना हो गया 3। आगे बात समझ में, सेम ऐसे यहाँ पे फॉलो करेंगे अपन इंस्ट्रक्शन को। मल्टीप्लाई किससे करोगे, √5 प्लस 2 है तो वही √5 और यहाँ 2 तो आ गया, लेकिन अब यहाँ प्लस है तो कितना आ जाएगा माइनस से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड क्या कर दोगे आप, ये हो गया। इसको आगे सोल्व करोगे आप जैसे ही, तो क्या हो जाएगा √5 माइनस 2, √5 इंटू √5 कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 माइनस वही फॉर्मूला सेम। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे
2 स्क्वायर कितना हो गया 4, तो अपने आप में क्या होगा √5 माइनस 2/1। तो ये क्या हो गया आपके जो डिनोमिनेटर था आपके इरेशनल था, अब क्या हो गया आपके रेशनल नंबर आने लग गया। तो सेम वैसे प्रोसेस यहाँ पे फॉलो होगा। कैसे? वही 1/2 माइनस √3। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपको? 2 और √3 तो वैसे वैसे आ गए, या माइनस है, अब क्या करना है आपको यहाँ पे प्लस से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कितना हो जाएगा आपके अपने आप में यहाँ पे 2 प्लस √3। ठीक है, वापस से इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आप कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। तो वही 2 प्लस √2 तो ये √3 तो यहाँ हो ही गया, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस √3/1। तो ये भी क्या हो गया अपने आप में, यहाँ पे इरेशनल वैल्यू आ रही थी, यहाँ क्या है रेशनल वैल्यू आ गई। तो सिर्फ आपको तो इतना सा ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना। अगर सिंगल वैल्यू दे रखी है जैसे √2 √5 इस टाइप से दे रखा है, ठीक है 3/2 3/√5 2/√5, तो सिर्फ आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या करना है, इस √5 √2 जो भी यहाँ पे दिया हुआ है उससे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये इस टाइप से वैल्यू आ जाएगी। और सेकंड मेथड सिर्फ सेम, ये तीनों देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये जो 3 मेथड्स हैं सेकंड थर्ड और फोर्थ की मैं बात कर रहा हूँ, तो तीनों मेथड की अगर बात करके चले तो वहां सिर्फ इतना सा करना है, यहाँ माइनस आ रहा था तो आपने प्लस वाले नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को। ठीक है, तो कुछ नहीं किया, नंबर तो हो गए √5 और √2, देख लो वो क्या वही सेम वो का मेथड, यहाँ प्लस आ रहा था माइनस वाले से आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, सेम अप्लाई यहाँ पे किया। तो इस टाइप से आप इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर सकते हो। तो आज अपन यही पढ़ेंगे, फिर कल जो है आप इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है अपन खुद करेंगे। ठीक है, और बाकी इसके क्वेश्चन आप खुद भी ट्राई करना। ओके।